पहली चीज लिख लो, सबसे पहली चीज फनल हमारी वर्किंग कैसे करती है, हमारी फनल वर्किंग कैसे करती है। फनल के अंदर सबसे पहली चीज आपके पास सबसे पहले आती है लीड्स। क्या आती है? लीड्स। लीड्स कैसे आती है? लीड्स आप चाहे परचेज कर रहे हो, आप ऐड के थ्रू जनरेट कर रहे हो, आप खुद का पर्सनल ब्रांड कर रहे हो, बोलते हैं ना स्टोरी प्रमोशन करवा रहे हो, या फिर व्हाटएवर, जिस भी तरीके से आप लीड को जनरेट कर रहे हो, आपके पास लीड आ गई। अब लीड आने के बाद आपका पहला क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है आप उसे उसका इनविटेशन करोगे, बोलते हैं ना आप उसे इनवाइट करोगे अपने बिजनेस के लिए। तो वहां पे आपको सबसे पहली चीज जो जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है आपकी इनविटेशन की। पहली चीज क्या लिखा? इनविटेशन। सेकंड उसका क्या होगा? अगर आपके पास लीड आ गई तो उसको क्या करना है? उसका हमें इनविटेशन करना है। अब वो इनविटेशन आपको कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इनविटेशन हो गया, इनरोलमेंट की वीडियो चली गई। अगर आप इनरोलमेंट करा रहे हो तो इनरोलमेंट की वीडियो चली गई। इनरोलमेंट की वीडियो जानने के बाद फिर आप उसका क्या करते हो? फॉलो। ऐसा मतलब थोड़ा सा जो उसे अच्छा लगे, है ना, जिससे उसका माइंड थोड़ा पैसों को लेकर के बने, कुछ ऐसी चीज आप उसे शेयर कर सकते हो। एंड इसके बाद गाइस फिर आपका आता है डे 2। फिर आता है आपका डे 2। तो डे 2 का भी फॉलोअप होता है, तो डे 2 का आपको फॉलोअप करना है, फिर उसे डे 2 सेशन में बिठाना है, और उसके बाद होती है आपकी क्लोजिंग्स, और फिर फाइनल होती है आपकी आईडी कंप्लीट। तो ये आपकी फनल हो जाती है। अब इस फनल को शॉर्ट वे में मैं समझा देता हूँ। ये वो टोटल मैंने फनल बता दिया, बट शॉर्ट वे में फनल। पहला लीड्स आई, इनविटेशन हुआ, डे 1 देखा, डे 2 देखा, क्लोजिंग हो गई। लीड आई, इनविटेशन हुआ, डे 1 देखा, फिर डे 2 देखा, क्लोजिंग हो गई। 5 खत्म। याद हो जाएंगे? फनल समझ में आ गया? अब फनल के ऊपर आखिर काम कैसे करना, अब फनल के ऊपर काम कैसे करना। अब देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा लीड कैसे जनरेट की जाती है, क्योंकि देखो अगर लीड जनरेट करना बताऊंगा ना तो मीटिंग मुझे पता है बहुत ज्यादा लॉन्ग चली जाएगी। बट गाइस यहाँ पे मैं आपको इन्विटेशन करना जरूर बताऊंगा, क्योंकि लीड आप परचेज भी कर सकते हो, आप जनरेट भी कर सकते हो, है ना, या फिर आप बोलते हैं ना अगर आप प्रमोशन वगैरह करवा रहे हो, है ना, तो वो चीज करके भी ला सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरली हमारे साथ जो ऑडियंस बैठी मुझे पता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो एकदम बिल्कुल फ्रेश लीड पे काम करते होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो वन टाइम यूज लीड पे काम करते होंगे। ऐसा ही है ना, कुछ लोग वन टाइम यूज लीड पे काम करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश लीड पे काम करते हैं। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा इनविटेशन करना कैसे। इनविटेशन करना कैसे जानना चाहते हो सभी? इनविटेशन कैसे करना है, चलो मैं आपको बताता हूँ इनविटेशन करना कैसे। और गाइस मैंने जो स्क्रिप्ट आपको मैं आज एग्जैक्ट बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आज किया था, मैंने बता दूं 5 लीड पे मैंने, क्योंकि मीटिंग थी तो मैंने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस भी हो गई थी। 5 लीड मैंने ली थी, 5 में से 5 पे काम किया था, 5 में से 4 लोगों की बात हुई थी, 4 में से 3 वीडियो गए थे, एक पर्सन बिजी था, उसने बोला भाई मुझे शाम को कॉल कर लो। मैं शाम को नहीं कॉल किया, वो अलग की मेरी बात है, बट 3 लोगों को मैंने वीडियो दिया, 3 में से मेरी एक इनरोलमेंट भी आई थी, मतलब एक इनरोलमेंट मेरी आई थी। तो सिंपल सा समझना, क्या समझे कि इनरोलमेंट की जो स्क्रिप्ट बताने वाला हूँ ना जो आपको, वो बहुत ही जेन्युइन होगी, उस पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले। बट हाँ मैंने फ्रेश लीड पे काम करा था, अगर आप वन टाइम यूज लीड पे काम कर रहे हो तो उसका भी स्क्रिप्ट एग्जैक्ट बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। तो चलो गाइस फटाफट से एक बार अपनी अपनी डायरी रख लेना, लिख लेना जो बेस्ट पॉइंट लगे। मैं मुझे पता है बहुत अच्छी इन्विटेशन आप सभी को आती है, और मैं भी हो सकता है यार यहाँ पे कुछ ऐसा भी लोग बैठे होंगे जिनकी इन्विटेशन मेरे से भी बढ़िया हो सकती है। एक चीज याद रखना, इन्विटेशन सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन सबकी अलग अलग होती है, बोलते हैं ना बात करने का तरीका हर किसी का अलग होता है, लेकिन मेजरली जो इन्विटेशन में पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को आपको लिखना है। क्योंकि मैं भी हो सकता है जो पॉइंट मैं अभी आपको बताऊं उनमें से 2 पॉइंट भी आपको बढ़िया लगे और 2 पॉइंट आपने अपनी इन्विटेशन में बोलते हैं इंप्लीमेंट कर लिया, मैं भी हो सकता है जहां आपकी 2 नोट आ रही थी आपकी 4 आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं इन्विटेशन आपको करके बता देता हूँ। अब सपोज दैट मेरे पास लीड आ गई। अच्छा गाइस एक बार आप सभी लोग ऐसे ही बता दो, चैट तो ऑन ही हमारी, एक बार बता दो मैं क्या किसी को इनवाइट कर लूं, उसकी लाइव में इनविटेशन करके दिखा दूं, या फिर एग्जैक्ट मैं आपको अपने आप से ही बोल के बता दूं, करके बता दूं, या फिर मतलब मैं ही खुद ही बता दूं। मैं आपके मेरे पास डिटेल्स आई हुई है, अब मैं आपको कॉल करूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा अपने इनविटेशन के लिए। आपको क्या करना है, एज अ फ्रेशर पर्सन आपको मेरे से बात करनी है, ठीक है। और हाँ फ्रेशर पर्सन बहुत ऑब्जेक्शन नहीं देता, बहुत सारे ऑब्जेक्शन मत दे देना, है ना, नहीं कोई दिक्कत है, हैंडल कर लेंगे। ओके तो चलो फटाफट से हम इन्विटेशन स्टार्ट करते हैं। तो साधना जी रेडी? डन। चलिए सपोज है साधना की लिस्ट लीड आई है मेरे पास, मैं इनको कॉल करूंगा। ओके हेलो हेलो या इज दिस साधना? यस साधना।
हाय साधना, रोशन बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जस्ट मैं अभी अपने ऑफिस में बैठा था तो मैंने देखा मेरे मैकबुक में आपकी डिटेल्स आई हुई थी, आपने क्वेरी डाली हुई थी सोशल मीडिया पे, कुछ पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, सो मैंने आपको उसी की रिगार्डिंग कॉल किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल साधना, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए सर। बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया। एंड साधना, अपनी डिटेल्स में यहाँ पे डाला था कि आप शायद यूपी से हो ना? यस सर, मैं यूपी से हूँ। ओह नाइस, काफी अच्छी बात है। वैसे यूपी लखनऊ से मैं भी हूँ, आप किधर से हो यूपी में? मैं यूपी बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। ओह नाइस, बिजनौर से यार। तो काफी सारे पर्सन हमारे साथ काम कर रहे हैं और अभी जस्ट बताऊं तो मेरी टीम में 2 गर्ल्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो आज अपनी पढ़ाई के साथ साथ इनकम कर रहे हैं। बाय द वे, आप क्या कर रहे हो अभी? अभी तो मैं स्टडी करती हूँ सर। ओह नाइस, मतलब स्टडीज चल रही हैं। स्टडीज में आपने यहाँ पे बीए लिखा है, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्ट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया है। तो फिर जैसे साथ ना अभी देखा जाए, बीइंग अ स्टूडेंट हो भी आप, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मतलब ऑनलाइन जैसी चीजें करनी चाहिए? देखो था ना, ऑनलाइन इंडस्ट्री में आना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए। लाइक थोड़ा सा मुझे बता सकते हो एक मेन पर्पस क्या था आपका फॉर्म वगैरह सबमिट करने का? एक्चुअली सर, मैं स्टडी करती हूँ और स्टडी के साथ ना अपने खुद के खर्चे मैनेज करना चाहती हूँ। मतलब पेरेंट्स से मांगना अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा लगता है कि मतलब एज के अकॉर्डिंग आपको अच्छा नहीं लगता है, तो लगा कि मतलब खुद के जो स्पेंड उसको खुद से मैनेज करना बेटर होगा। दैट्स व्हाई इसी वजह से आपने अप्लाई करा था, राइट? चलो बहुत बढ़िया है। चलो मैं आपको थोड़ा सा काम के बारे में बता देता हूँ साधना, क्योंकि आपके मन में एक ही चीज चल रही होगी, सर आखिर करना क्या है, कैसे स्टार्ट होगा काम, है ना, कैसे अर्निंग आएगी। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल साधना, मेरा नाम रोशन है, मैं यूपी लखनऊ से हूँ और आपके जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स की मैं हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे जिस सोशल मीडिया का आप यूज कर रहे हो ना साधना, डेली बेसिस पे यूज करते हो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन वगैरह। हाँ जी सर, बिल्कुल यूज करती हूँ। चलो बड़ी बढ़िया है। वैसे आप मुझे एक बार साधना एक चीज बता दो, छोटा सा एक सवाल है आपसे, सोशल मीडिया आप यूज कब से कर रहे हो? मतलब कितना टाइम ऑलमोस्ट हो गया होगा, कितने साल हो गए होंगे? ऑलमोस्ट सर, मुझे बताऊं तो लगभग 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए, नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो फिर एक चीज मुझे बताओगे यार, कभी ऐसा हुआ है मतलब कभी आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब से कुछ अर्निंग वगैरह करी हो? नहीं सर, मैंने कभी नहीं की है। मतलब अभी तक यूजुअली सोशल मीडिया से कुछ अर्निंग वगैरह नहीं करी है, राइट? नहीं, कुछ नहीं की है। ओके, तो साधना एक चीज मुझे बताओगे आप, जी सर, पूछिए। कैसा हो जिस सोशल मीडिया का यूज अभी तक आप सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए कर रहे थे, इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे, अगर उसी सोशल मीडिया का यूज करके मैं डेली बेसिस पे आपको 500 रुपए से लेके लगभग 1000 रुपए तक की इनकम कराने में हेल्प कर दूं, या फिर महीने का अगर एवरेज बोलूं 15,000 से लेके 20,000 रुपए तक की इनकम कराने में हेल्प कर दूं, तो कैसा होगा आपके लिए? सर बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन आपके में एक ही डाउट आ रहा है, सर करना क्या होगा ये बता दो। हाँ जी है ना, सर, काम क्या करना होगा, राइट? अब जी। देखो ना, यूजुअली वैसे तो देखो आपको पता है, मैं पूरा काम एक्सप्लेन करने जाऊं इस कॉल पे तो आपको पता है कॉल काफी लेंथी जाएगी, और यूजुअली मैं आपको साधना बता दूं तो वैसे मेरा कोई कॉलिंग का काम नहीं होता, मेरी ऑलरेडी टीम वर्क करती है। बट जस्ट अभी यहाँ पे फ्री बैठा था तो मैंने रैंडमली ऐसे स्क्रॉल किया, मैकबुक स्क्रॉल कर रहा था तो जस्ट आपका नाम मुझे दिखा, तो मुझे लगा यार आपसे बात कर लेनी चाहिए, तो जस्ट मैंने ऐसा ही रैंडमली मैंने आपके पास कॉल किया था। सो साधना, अभी क्या है, थोड़ा सा आपको हिंट जरूर दे देता हूँ काम के बारे में। काम हमारा एग्जैक्ट होता क्या है? देखो हमारे यहाँ पे जो काम होगा, पहली चीज ये वर्क फ्रॉम होम होगा। साधना, ये जो काम होगा ये वर्क फ्रॉम होम होगा। आपको इसके लिए ना कहीं आना ना कहीं जाना, अपने घर पे बैठ के सारा काम करना है। एंड दूसरी चीज, काम को करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन की नीड होगी, एक इंटरनेट की नीड होगी। तो होप आपके पास खुद का स्मार्टफोन है ना, ऐसा तो नहीं मम्मी पापा का यूज कर रहे हो? नहीं सर, मेरे पास पर्सनल फोन है। बिल्कुल, मतलब खुद का है ना? चलो बढ़िया है। तो मैंने आपको बताया कि आपको मोबाइल फोन और इंटरनेट की नीड होगी, है ना? इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पे देखो जो काम रहने वाला है टोटली यहाँ पे मैनेजमेंट का रहने वाला है। एज अ एग्जांपल, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, पोस्टर्स बनाना हो गया, थंबनेल बनाना हो गया। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आपने मेटा एड्स वगैरह के बारे में सुना होगा, मैं भी शायद आपने यूट्यूब एड के बारे में सुना होगा, तो उसके जो फाइल्स वगैरह होती है उन्हीं को मैनेज करने का काम करना है साधना। ओके सर। लेकिन अब आपके मन में एक चीज और आ रही है, सर ये चीज तो मैंने कभी करी ही नहीं है, मैं कैसे करूंगी? जी सर, बिल्कुल। तो इसके रिगार्डिंग डोंट वरी साधना, इसके रिगार्डिंग हमारे सिस्टम ने ऑलरेडी ट्रेनिंग्स बना रखी है, जहाँ पे सारी चीज आपको बताई जाएंगी, जहाँ पे सारी चीज आपको सिखाई जाएंगी। समझ रहे हो मेरी बात को? बट साधना, मैंने जैसा कि बताया मेरे पास भी टाइम कम है, तो अभी मैं आपको मैं अभी आपके पास एक छोटा सा मैं आपका फेवर करने वाला हूँ। मैं अपने वर्क से रिलेटेड आपको एक छोटी सी 10 से 12 मिनट की एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बोल दिया, इंट्रोडक्शन वीडियो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिसमें आपको वर्क की इंफॉर्मेशन पता चलेगी, वर्क हमारा होने वाला कैसे, और कैसे आप हमारे साथ आगे अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको जस्ट राइट नाउ 10 से 12 मिनट की वीडियो शेयर करता हूँ तो अभी आप आने वाले 15 मिनट के अंदर देख लोगे?
हाँ हाँ सर, मैं देख लूंगी। पक्का श्योर ना? ऐसा तो नहीं साधना अभी जस्ट कॉल एंड होने के बाद आप कहीं मम्मी पापा के साथ लग जाओगे, दोस्त के साथ कॉल पे लग जाओगे? नहीं 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 सर, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख लूंगी, आप सेंड कर दीजिए। चलो वेरी गुड। सो एक छोटा सा फेवर करोगे साधना? हाँ हाँ सर, बताइए। राइट नाउ ये सेम मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरा नंबर सेव कर लो रोशन के नाम से, और व्हाट्सएप पे मुझे जस्ट डन का मुझे मैसेज कर दो। मेरी आईटी टीम बैठी है, वो आपको हमारे वर्क की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, वो आपको जस्ट प्रोवाइड कर देगी। सिंपली साधा उस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो सिंपली मुझे आई एम इंटरेस्टेड के रिप्लाई कर देना। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं होते हो, कोई इशू नहीं साधना, एज अ फ्रेंड हम कनेक्ट रहेंगे। फ्यूचर में कभी आपको कोई जरूरत पड़ती है तो मैं भी हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर दूं। ठीक है साधना? ओके ओके तो सर, फटाफट से ओके मैसेज ओके कर दो, बाकी आपको डिटेल्स मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है सर, ओके डन डन। ओके ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर साधना, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल, कॉल एंड कर दो दीदी। ओके सो गाइस, कैसा लगा इनविटेशन? क्या बताओ, अगर आप इस तरीके से पर्सन को बोलते ना इनवाइट करोगे तो क्या लगता है आपका पर्सन व्हाट्सएप पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बता देंगे, विदाउट इनरोलमेंट वाला भी बताएंगे। आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली फॉर श्योर पर्सन आएगा। और हमारा मोटो क्या है? इनविटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि पर्सन आपको पैसा दे दे। इनविटेशन का मतलब होता है पर्सन आपके पास मैसेज कर दे व्हाट्सएप के ऊपर। आगे का प्रोसेस, वो पर्सन इनरोलमेंट देगा नहीं देगा, ये सारा चीज डिपेंड करता है आप उसे व्हाट्सएप पे मैनेज कैसे कर रहे हो। ठीक है, पहला मैंने बता दिया इनरोलमेंट के ऊपर। अब सिंपल से बात बता देता हूँ गाइस, अगर यहीं पे अगर आप इनरोलमेंट पे काम नहीं कर रहे हो, मैंने एक चीज हाइप क्रिएशन करी थी ना, मैंने बताया था, आपके मन में आ रहा होगा काम क्या होगा, कैसे करना होगा। काम के बारे में बता दिया, थोड़ा सा हिंट दिया, वीडियो एडिटिंग बोलता ना, वीडियो एडिटिंग, मेटा एड्स, ये सब थोड़ा बहुत गाइस थोड़ा बहुत चिपका देना। ठीक है, थोड़ा पर्सन को लगता है, हिंट दे दोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। आपको जो बेस्ट लगता है वहां पे आप एग्जांपल सेट कर दो। उसके बाद क्या करना है, जहां पे अभी मैंने इनरोलमेंट की वीडियो की हाइप बनाई थी ना, उससे पहले मैंने साधना को एक चीज बोली थी, साधना जी को मैंने एक चीज बोली थी, हमारा डोंट वरी, काम कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन है। तो वहीं पे आप बता दो तो साधना अभी इसी के रिगार्डिंग काम होगा क्या, कैसे करना होगा, अर्निंग कैसे होगी, इसके रिगार्डिंग हमारी लाइव वेबिनार होगी। कितने बजे होगी? 6 बजे होगी। कहां पे होगी? जूम पे होगी। सो आप मुझे बताओ, अपने 25 से 30 मिनट अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, अर्निंग को जनरेट करने के लिए क्या आप अटेंड कर लोगे, अपना टाइम दे दोगे? साधना बोलेंगे यस सर, यस मैम, बट फिर वहां पे कंफर्मेशन लो, पक्का ना, फॉर श्योर ना साधना। ऐसा तो नहीं कि अभी आप मुझे हाँ कर रहे हो और बाद में फिर आप कहीं बिजी हो जाओगे, पता चले इवनिंग है तो भाई आप कुकिंग में लग जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि गर्ल्स हैं। आप इस तरीके से पूछ सकते हो। इससे पता है क्या होता है, आप जब नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हो ना तो सामने पर्सन से अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, और आपको बता दूं, ज्यादातर पर्सन्स का हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। क्योंकि देखो एक चीज समझो, जो बंदा आपके पास फॉर्म भर के आ रहा है, जरूरी नहीं कि वो पहली बार आपके पास आ रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, आपसे पहली बार आ रहा है तो ये मत सोचो, लेकिन आपका है, आप उसे अपना 100% दो। स्टार्ट करना ना करना उसके ऊपर है। आप एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करोगे, सच बता रहा हूँ, पहली चीज कभी बंदा ब्लॉग नहीं करेगा, दूसरी चीज कभी बोलते हैं ना, वो लड़ाई नहीं करेगा, कभी वो गलत कमेंट नहीं करेगा। ये चीज याद रखना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वीडियो देखने के बाद गलत कमेंट करने स्टार्ट कर देते, कुछ भी बोलने लग जाते, तो ये चीजें नहीं करते। अगर आप अच्छी बॉन्डिंग बनाते हो, पर्सन आपके साथ लॉन्ग टाइम जाएगा। और मैं भी हो सकता है पर्सन अगर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है, आप उससे आगे चल के रेफर ले सकते हो, लीड्स वगैरह के लिए, पोस्टर वगैरह भी, स्टोरी वगैरह भी करवा सकते हो, वहां पे कर देगा पर्सन। तो यहां तक क्लियर हो गया, इन्विटेशन सबको क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे चले, व्हाट्सएप पे आ गई लीड, इसके बाद क्या करना है, बता दूं? लिख रहे हो ना? ऐसा तो नहीं भाई मुझे देख रहे हो, मुझे देखने से कुछ नहीं होगा, लिख लो भाई, लिख लो, है ना। लिखने से होंगी चीजें, वही चीज आपके काम आएगी और आप टीम को भी सिखा पाओगे। अब चलो मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब आप सपोज दैट सामने पर्सन ने डन करके रिप्लाई कर दिया, डन करके किया, या आपने अपना उससे बोला था नाम भेजने के लिए, सिटी भेजने के लिए, जो भी आप कॉल टू एक्शन देते हो वो आपको दे देना। कॉल टू एक्शन दिया, सामने पर्सन ने कर दिया। अब आगे क्या करना है, अब सपोज दैट साधा ने मुझे मैसेज कर दिया, अब मैं इनके पास क्या करूंगा, पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, पहले आपको रिप्लाई नहीं करना है, सबसे पहला आपका काम होना चाहिए उसका नंबर सेव करने का। व्हाट्सएप बैन की प्रॉब्लम होती है ना, वो चीज नहीं होगी। नंबर सबसे पहले सेव करो, चैट स्टार्ट करने से पहले नंबर सेव करो। नंबर मैं यूजुअली तरीके सेव करना हूं, जैसे सपोज है साधना, तो मैं इसको सिंपली सेव करूंगा, साधना फ्रॉम यूपी
अगर स्टूडेंट हो स्टूडेंट सेव कर लो, अदरवाइज जिस डेट को आपसे बात हो रही है वो डेट आप उनकी डाल लो। जैसे आज मेरी हो रही है 20 जुलाई, तो मैं सिंपली डाल दूंगा 20 जुलाई। तो ऐसा भी करके आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हो, जिससे एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ साधना जी अगर आज ज्वाइन नहीं करती है 2 महीने बाद आती तो पता चल जाए साधना जिसे इतने डेट को मेरी बात हुई थी या ये लीड इतने टाइम से कनेक्टेड है, उससे पता चलता है डेट से। तो ऐसा भी करके डाल सकते हो, ईयर भी डाल सकते हो, वो चॉइस आपकी। यहाँ तक समझ में आ गया? नंबर सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अर्निंग की, आप सभी के पास ग्रुप में अर्निंग की वो आती है, फोटोज या वीडियोस आती होंगी, टेक्स्ट मनी आती है ना, छोटी छोटी वीडियोस या आपकी जो अर्निंग्स होती है। तो आप क्या कर सकते हो, मैं यूजुअली यूज करता हूँ तो मुझे रिजल्ट आता है, आपको भी आ सकता है, मेरी टीम को भी आता है। क्या करना है, जस्ट ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं 10 20 50 भेजना है, 4 से मैक्स, दो भी भेज सकते हो, 4 भी भेज सकते हो। अगर आपकी खुद की कोई अर्निंग की वीडियो है या फिर अर्निंग की जो स्क्रीनशॉट है वहां पे यूज करो, लेकिन एक चीज कर देना, जब आप अर्निंग की वो स्क्रीनशॉट भेजो ना तो वो हाइड करना, वहां पे एक पैकेज वाला ऑप्शन होता है, सबके पैकेज का अमाउंट लिखा होता है, उस चीज को ना हाइड कर दिया करो। ऐसे क्या है, बंदे को नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। नहीं तो पर्सन देखता है पैकेज क्या है, 18,000 लगेंगे क्या, क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं, क्वेश्चन आते हैं ना रैंडमली भेज देते हो। तो ऐसा होता है, पहले मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। वहां पे क्या है, अमाउंट हाइड करके आपको अर्निंग के मैक्स होता है ना 2 से 4 आपको भेज देनी ट्रस्ट बिल्ड के लिए। उसके बाद मैं एक वॉइस नोट डालता हूँ, मैं गाइस सिंपली वॉइस नोट डालता हूँ। वॉइस नोट कैसे डालता हूँ बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ वॉइस नोट में क्या डालता हूँ। मैं इस तरीके से डालता हूँ, सो ओके अब राइट नाउ को अपने वर्क के रिगार्डिंग एक इंट्रोडक्शन वीडियो दूंगा जिसकी टाइमिंग होने वाली है 10 से 12 मिनट की। सो इस वीडियो को आपको पूरा प्रॉपर एंड तक वॉच करना है। इस वीडियो में आपको काम के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जरूर पता चलेगा कि कैसे आप हमारे साथ ऑनलाइन घर बैठ के अपने सोशल मीडिया मोबाइल टूल्स का यूज करके कैसे आप हमारे साथ महीने के 20 से 25,000 रुपए की इनकम को कर सकते हो। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा आपको हिंट भी वाला है कि कैसे आगे चीजें प्रोसीड करनी है। तो सिंपली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो सिंपली आई एम इंटरेस्टेड के रिप्लाई करना है। अदरवाइज अगर किसी तरह का क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन आप मेरे से आफ्टर वीडियो होता है ना, वीडियो के कंप्लीट करने के बाद आप मेरे से पूछ सकते हो। बस गाइस मैं इसी तरीके के वीडियो बना लेता हूँ, और ऐसा नहीं कि मैं हर एक वीडियो उसी के लिए, भाई मैं एक ही चीज फॉरवर्ड करता रहता हूँ लोगों को, फॉरवर्ड करता रहे। तो वो चीज आप कर सकते हो, एक बार बना लो सब वही चीज फॉरवर्ड करते रहो। दूसरा इनरोलमेंट की वीडियो गाइस मैंने ग्रुप के अंदर भी डाली थी एक्टिव लीडर्स में, वो यूज कर लो, या इनरोलमेंट वीडियो यूज करो, वो आप इनरोलमेंट वीडियो डाल दो। उसके साथ साथ अगर आपकी खुद की इंस्टाग्राम आईडी है गाइस, अगर है तो ट्राई करो डाल दो, ट्रस्ट के लिए, ट्रस्ट के लिए डाल दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके सीनियर के डाल दो। नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं, तब भी चलेगा, बड़ी बात नहीं कि आपको होना नहीं चाहिए, बट है तो डाल दो। काम करता हूँ, सामने पर्सन वीडियो देखेगा, आईडी देखेगा, वहां से फिर आपको रिप्लाई करेगा। अब वहां से 2-3 रिप्लाई आते हैं। पहला, देख ली वीडियो, है ना, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे स्टार्ट करना है, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं। और कुछ लोगों के आते हैं नॉट इंटरेस्टेड। अब जिसका नॉट इंटरेस्टेड है उसे आप वॉइस नोट डाल सकते हो। को एक चीज मुझे बताओ, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्शन का पार्ट हो जाता है नॉट इंटरेस्ट का, ठीक है। आप नॉट इंटरेस्ट के लिए डाल सकते हो कि देखो भाई इंटरेस्ट तो उस चीज में आता है जहाँ पे 1 करोड़ रुपए अकाउंट में हो, बट स्टिल मुझे पता है आपके पास कोई करोड़ों लाखों रुपए है नहीं, तो इंटरेस्ट तो आता नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, आखिर आपने ये वर्ड बोला है तो बोला क्यों है, इसके पीछे का रीजन तो जान लो। आखिर आप मुझे नॉट इंटरेस्टेड बोल रहे हो, तो फिर वो पर्सन रीजन बताता है, और जब रीजन पकड़ लेना, एक बार बंदा चैट करने लग जाए, बोलने लग जाए ना, ट्राई करो कॉल पे लो, कॉल पे नहीं ले पा रहे चैट पे ही अगर ले रहे हो तो फिर घुस जाओ उसके बोलो, थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो उसे पूछो, उसके बोलो डेप्थ में घुस जाओ, फिर उस चीज का सोल्यूशन दे दो, बंदा स्टार्ट कर लेगा। तो वैसे भी लोग करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, अगर कोई पर्सन इंटरेस्टेड बोल देता है तो आपको क्या करना है गाइस, आपके पास ऑप्शन होता है, आप उसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे ही क्लोज कर दो। पहला होता है उसे व्हाट्सएप पे ही क्लोज कर दो। जरूरी नहीं कि आपने एनरोलमेंट तो दोबारा फिर से वापस से उसे 199 के लिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, समझना मेरी बात को। जरूर व्हाट्सएप पे ही क्लोज कर दो। कैसे करना है मैं बताता हूँ, सिंपल। जैसे आया पहली चीज तो तुरंत सीन नहीं करना, ये गलती वही करनी, अर्जेंसी क्रिएट करना। भाई तुमने क्या बोला था, मेरी टीम काम है, बोला था तुम्हारी टीम काम करती है, और तुम जाके फटे से सीन कर लिया। वो तो बोलेगा भाई, वो तो सामने पर्सन को लगेगा यार ये पर्सन मेरे लिए बैठा था, फ्री था। तो आपको वहां पे थोड़ी अर्जेंसी देनी है। अर्जेंसी किस तरीके से देनी है, वहां पे आपको क्या करना है, अगर आई एम इंटरेस्टेड आ भी गया है तो आपको थोड़ा पेशेंस देना है। आपको क्या करना है, 2 मिनट एटलीस्ट गाइस, 2 मिनट, 2 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होता है। तब तक आप एक कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे पर्सन को वीडियो भेज दो, 2 मिनट वेट कर लो, 2 मिनट बाद उसे डालो, मैसेज डालो, ओके सो अभी होता ना, ओके सो अभी आपने वीडियो पूरी कंप्लीट करी, मोस्टली कांग्रेचुलेशंस कि आप वीडियो को अच्छे कंप्लीट। सो अभी राइट नाउ सर ने आपको 2 ऑप्शंस दिए होंगे,
या 2 तरीके बताए होंगे, 2 स्टेप बताए होंगे। स्टेप, ऑप्शन, तरीका, जो भी आप यूज कर सकते हो यूज करना है। 2 ऑप्शंस दिए होंगे गाइस। मैं यूजुअली ओएस सर का वीडियो यूज करता हूं, उसमें 2 ऑप्शन बताए जाते हैं। आप अगर 19 का यूज कर दो डायरेक्ट ही आपको 19 कराना है, ठीक है। वो चॉइस करना पड़ेगा आपको वीडियो कैसे यूज कर रहे हो। 2 ऑप्शंस दिए होंगे, तो आप बताओ कौन से ऑप्शन से अपना वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो। सिंपल, सामने पर्सन का सामने से खुद रिप्लाई आएगा, मुझे फर्स्ट स्टेप से करना है, मुझे सेकंड स्टेप से करना है। जो उसको बेस्ट लगेगा वो मुझे बताएगा। अगर वो फर्स्ट बोलता है तो जरूरी नहीं कि मैं उसे कन्वर्ट करूं। अगर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूं जरूरी नहीं कन्वर्ट करो भाई। मेरा इंटेंशन होता है कि सामने पर्सन कुछ भी दे दे, क्योंकि अब वो हमारे ना लीड का पैसा आ जाए, प्लस वो हमारे सेशन में बैठ जाए। भैया 99 भी कर रहा है, दिक्कत नहीं, तो कर ले, क्योंकि मैं 200 रुपए कमाने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं इनका सोच रहा हूं, है ना। सिंपली 99 क्या बेनिफिट, हाँ वो बेनिफिट्स आप बताते हो, मैं बताता हूँ। जब सामने पर्सन बोलता है फर्स्ट स्टेप से, गाइस जैसे ही वो पर्सन बोलता है फर्स्ट स्टेप से या सेकंड स्टेप से, सो व्हाट्स जस्ट नेक्स्ट, मैं ऑडियो क्या डालूंगा, ओके वहां पे नाम लेता हूँ पर्सन का, सपोज साधना जी, तो डालूंगा। सो ओके साधना जी, मैं आपको पहली चीज क्लियर कर देता हूँ, आप सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करती हो। सो सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे ये बेनिफिट्स होने वाले, सो वो बेनिफिट्स आपको उस ऑडियो में क्लियर करना है। इसके साथ आपको जस्ट उसी के एंड में आपको बोला है, अब आप मुझे ये बता दो मैं सीट किस नाम से यहाँ पे क्या करता है, बुक करो। मैं किस नाम से आपके यहाँ पे सीट बुक करूं, एक बार फटाफट से अपना फुल नेम बता दो। सामने पर्सन आवाज सुनता, ऑडियो सुनेगा, बेनिफिट सुनेगा, उसके बाद अपना नाम, कॉल टू एक्शन होता है, नाम पूछना कॉल टू एक्शन होता है। उसने ऑडियो सुनी कि नहीं सुनी आपको कैसे पता चलेगा, इसलिए कॉल टू एक्शन में जैसे वो आपको नाम भेजेगा, इसके बाद जैसे वो नाम भेजता है फिर आपको पूछना है, अपने पहली बार में अमाउंट नहीं बता देना है, आपने पूछना है। सो अभी जस्ट राइट नाउ मैंने डिटेल्स आपकी फिलअप कर दी है, आपको हमने सेकंड ऑप्शन में स्टार्ट करने की छोटी सी रजिस्ट्रेशन अमाउंट बताई थी, कितनी बताई थी, क्वेश्चन पूछ सकते, क्वेश्चन पूछेगा, सामने पर्सन बोलेगा 199 रुपीज। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ आप अपना 190 रुपीज का पेमेंट कर कैसे रहे हो कंप्लीट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ऑप्शन दे दो, सामने पर्सन रिप्लाई करेगा। अब यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ लोग यूज नहीं करते हैं, तो गाइस वहीं पे अगेन उनका ऑब्जेक्शन हैंड करो। ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करना है, ओके आई नो, देखो मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आपके पास देखो फोन पे यूज नहीं होता है, पता है। अभी जस्ट 2 घंटे पहले सेम आपकी तरह से एक पर्सन से मेरी बात हुई थी, उनके पास भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलता था, बट उनको मैंने ऑप्शन दिया, उनको मैंने बताया कि आप किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से या किसी शॉप से जाके करा सकते हो। और उन्होंने देखो जस्ट उनका स्क्रीनशॉट मैं आपको भी जस्ट इस ऑडियो के बाद भेज रहा हूँ, भेज रही हूँ, आप देख लेना, उनका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज रही हूँ। अभी उनका पेमेंट आया, उन्होंने जाके शॉप से करा, उन्होंने जाके अपने दोस्त से बात करके कराया। कुछ बोल दो सामने पर्सन हैप्पी हो जाता है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी स्क्रीनशॉट उठा के डाल देना उसके पास, हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ, आप करवा के देख लो, मैनेज करके करवा के, थोड़ा सा सिंपैथी दिखाना होता है। चलो मैं आपको डिटेल्स भेज रहा हूँ, आप जैसा लगता है फ्रेंड से, रिलेटिव से, शॉप से आप जाके करवा लो, देन मैं आपकी यहाँ पे कर दे रही हूँ, दैट्स इट। अब लेकिन इस पर बोल दिया था कि मैं फोन पे से करूंगी या गूगल पे से करूंगी, तो भैया वहां पे आपको फोन पे, गूगल पे का डिटेल्स भेज देना है, सामने पर्सन आपको पेमेंट कर देगा। जैसे पेमेंट कंप्लीट करता है, फिर आप सभी को एक छोटा सा कंटेंट मिला था, लाइक कम्युनिटी को लेकर मैं यूज करता हूँ, अगर आप नहीं है तो आप कंटेंट यूज किया करो। डे 1 डे 2 का कंटेंट मैंने बना के डाला था ग्रुप के अंदर, मैं भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते होंगे, बट उस कंटेंट को आप यूज कर लिया करो। उसमें सिंपली डेट और आपका जो टाइमिंग होता है वहां पे मेंशन होता है, वो डेट और टाइमिंग यूज करके आप सारे पर्सन को कंफर्मेशन लेटर शेयर कर दो, खत्म हो गई बात। यहाँ पे चीजें हो गई इनरोल वाली। अब बंदा यहाँ पे इनरोलमेंट वाले तक चीजें क्लियर हो गई। अब जो बंदा सपोज इनरोलमेंट नहीं करना है, हमने तो सर लाइव वेबिनार के लिए बोल दिया था, आप तो इनरोलमेंट के बारे में बता दिए, तो आप सपोज दैट आप लाइव वेबिनार के लिए बोल रहे हो, पर्सन आपका ये व्हाट्सएप पे आएगा, पहला स्टेप सेव आएगा, नंबर सेव होगा आपका। दूसरा स्टेप यहाँ पे आपको अर्निंग नहीं भेजना है, लाइव वाले में अर्निंग नहीं भेजनी है आपको, उसमें भेजने की जरूरत है। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जब आप लाइव करवा रहे हो तो वहां पे आपको जूम, कितना टाइम है भाई, तो मैं क्या नहीं कर सकता। बिल्कुल, आप गाइस लाइव वालों को सुन के क्या करना है, सिंपली लाइव वालों को सिंपल क्या करना है, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करा देना। जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के बाद 6 PM का लिए रेड करके रख लेना, ठीक है। जहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब गाइस सिंपल सी बात है, 6 बजे के लिए क्या करना है, सभी को, चाहे आपका एनरोलमेंट का पर्सन है, चाहे आपका लाइव पर्सन है, उससे आपको कॉल करना है। कॉल करके छोटी सी मेरे बारे में हाइप बना देनी, कैसे बताता हूँ, छोटी सी बताऊंगा, एक बात फिर बताऊंगा क्लोजिंग कैसे होती है वो देख लेना। सिंपल,
हेलो, हाँ जी, कैसे हो आप? तो आपको पता है आज हमारी 6 PM पे लाइव वेबिनार होने वाली है। आज की वेबिनार आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होगी, जिसके अंदर एग्जैक्ट आपको पता चलने वाला है कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया मोबाइल टूल्स का यूज करके आप अर्निंग को जनरेट करने वाले हो। और आपको सबसे बड़ी चीज बताऊं, आपकी तरफ से इस वेबिनार के अंदर लगभग 250 से भी ज्यादा लोग बैठने वाले हैं, लेकिन इस वेबिनार के अंदर आज सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों के लिए बोलते हैं ना ऑफर्स होने वाला, सिलेक्शन होगा ऐसा। हाँ, सिलेक्शन आज हमारे जो सीनियर हमारे पर्सन सर हैं सिर्फ 50 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आपको मेक श्योर कैमरा ओपन करके बैठना है, क्योंकि सर जिनको सिलेक्ट करते हैं उनका कैमरा ओपन होता है, उनका करते हैं, और जिनके पास डायरी और पेन होता है तो मेक श्योर डायरी और पेन के साथ बैठना, कैमरा ओपन करके बैठना, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। बाकी जूम तो ज्वाइन करना ही आता होगा ना, मीटिंग्स वगैरह कंफर्म कर लो। कंफर्म करते ही सामने पर्सन को बोलो मैं टाइम से आपको लिंक भेज दूंगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल सा आप उसे टाइम से लिंक शेयर कर दो, सामने पर्सन को ज्वाइन करा दो। ज्वाइन कराने के बाद जब मीटिंग एंड हो जाती है कोई कॉल पे बात नहीं करनी, सिंपल वॉइस नोट डालो। अभी जस्ट राइट नाउ सर ने आपको आईडी क्रिएट करने के लिए बोला होगा, मैं आपको कंटेंट भेज रहा हूँ, डिटेल्स मुझे भेजो, मैं आपको आईडी क्रिएट करके देता हूँ। आईडी क्रिएट करवा दो, दैट्स इट। आईडी क्रिएट होने के बाद सिंपल वॉइस नोट फिर से डालना है आपको, वॉइस नोट फिर से डालना है। कांग्रेचुलेशन, आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। कांग्रेचुलेशन, आपकी आईडी क्रिएट हो गई है। अब आपको कल के डेटों में पता चलेगा इस आईडी को एक्टिवेट कैसे करना है और कैसे इस आईडी के थ्रू आप यहाँ पे अर्निंग जनरेट करने वाले हो, किस तरीके से आपको स्किल्स सीखने को मिलेंगी, और वो सारी चीजें कल आपको अनूप सर बताने वाले हैं 6 PM से। सो मेक श्योर कल के लिए आप बिल्कुल रेडी रहना। ऐसा ना हो कि कल कहीं आप बिजी हो जाओ, काम खत्म, ये ऑडियो छोड़ दो, पर्सन्स को छोड़ दो, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। सुबह उठ के आप एक गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल दो। अगेन वही सेम काम आपको 6 बजे के लिए करना है, जो चीजें मैंने बोली थी आपको वहां पे 6 बजे के लिए फॉलोअप करना है अनूप सर की ट्रेनिंग के लिए। और यहाँ पे थोड़ी सी हाइप क्रिएशन और ज्यादा करनी है। हाँ जी, कैसे हो, गुड इवनिंग, आई होप बढ़िया होंगे, है ना। वही सारी चीजें, मतलब जैसे रैंडमली बात करते हो। उसके बाद सिंपल क्या करना है, पर्सन से पूछना है। कल तो आपने डे 1 अटेंड किया था, जहाँ पे आपको कल सर ने प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, बट आज आपको पता चलेगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी अर्निंग कैसे होगी, कैसे आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। तो मेक श्योर आप प्रॉपर बढ़िया से फोकस के साथ बैठोगे, और अगेन वही आपको मीटिंग अटेंड करा देना है। अब गाइस यहाँ तक पार्ट मेरा एंड होता है। अब गाइस अब आपको क्लोजिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है वो चीजें आप हमारे नेक्स्ट स्पीकर बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लंबी मीटिंग खींच दी है ना। अब कितने लोग चाहते हैं अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारे सेकंड स्पीकर बताएं। क्लोजिंग भाई सबसे बड़ी चीज, मीटिंग अटेंड कराना बड़ी बात नहीं है, बट पैसा निकालना बड़ी बात है, आईडी निकालना बड़ी बात है। तो कितने लोग रेडी हमारे नेक्स्ट स्पीकर को सुनने के लिए? गाइस फास्ट चैट में यस, मैं ही बता के चला जाऊंगा। चाहते हो ना आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल्स है, ज्यादा से ज्यादा डेली बेसिस पे आपकी 4-4 5-5 आईडीज निकले? कितने लोग चाहते हैं कि डेली की उनकी 5 आईडी निकले? कितने लोग चाहते हैं गाइस, कितने लोग चाहते हैं? चैट में यस। अगर आप चाहते हो तो एक बार फटाफट से डाल दो यस सर, फटाफट से कर दो, जल्दी कर दो भाई, लेट मत करो, देखो टाइम हमारे पास कम है। यस सर, चलो वेरी गुड। सो चलिए गाइस हम हमारे स्पीकर को इनवाइट करते हैं। आप सभी को अगेन मैं बोलूंगा एक बार फटाफट से सभी पर्सन एक बार चैट बॉक्स में जाइए, मोस्ट वेलकम अनूप सर टाइप कीजिए गाइस, मोस्ट वेलकम अनूप सर। गाइस सभी को करना है भाई, सोचो वो पर्सन क्लोजिंग एक्सपर्ट आपको बताने वाले हैं भाई किस तरीके से डेली की भाई 5-5 आईडी निकलने वाली, 5 क्या 10 आईडी कैसे निकालोगे वो फ्रंट में, वो सारी चीजें भी आपको बताएंगे। फास्ट सभी को करना है मैसेज, मोस्ट वेलकम अनूप सर। चलो वेरी गुड। तो अनूप सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ जी रोशन जी। सो मोस्ट वेलकम अनूप सर, आप हम सभी रेडी हैं क्लोजिंग आपसे सीखने के लिए। सो आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके सो थैंक यू सो मच रोशन जी कि आपने इतना वंडरफुल तरीके से लोगों को क्लियर किया। एंड एक बार बताओ कि गाइस रोशन जी ने जो भी चीजें सिखाया आपको प्रॉपर समझ में आ गया? क्योंकि अभी गाइस आपका डे 1 डे 2 सारे क्लोजिंग्स वगैरह तभी होने वाले हैं जब आप हर एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो गए, ना कि जैसे अभी आप बस इन्विटेशन सीख गए और या फिर आप फॉलोअप सीख गए, उसके अलावा अगर आप क्लोजिंग नहीं सीख पाए तो भी दिक्कत है, और अगर आप बस क्लोजिंग सीख पाए और उसके बाद फॉलोअप वगैरह नहीं सीख पाए तो भी आपका दिक्कत है ना। तो एक बार बताओ कि गाइस सभी को क्लियर हो गया? ओके यस सर समझ आ गया है। ओके मतलब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन को समझ आ चुका है। बट गाइस ये तरीका तभी काम करेगा ना, जो आज बताया जाएगा, जो चीज आपको बताया जाएगा ना तभी काम करने वाला है जब आप प्रॉपर लगातार कंसिस्टेंसी की तरह काम करोगे, ना कि आज एक दिन काम किया 10 दिन गायब रहे, 10 दिन बुआ के वहां घूम रहे हो, 10 दिन फूफा के वहां घूम रहे हो। तो इस तरीके से करोगे तो कभी नहीं होने वाला है ना। और एग्जैक्ट आज के वेबिनार के अंदर सारी चीजें हम आपको बता के जाएंगे कि किस तरीके से आप ज्यादातर चीजों को कर सकते हो, है ना। सो गाइस बात करते हैं हम डे 2। आपने इनविटेशन भी कर लिया, डे 1 भी दिखा दिया, डे 1 दिखाने के बाद आपने फॉलो भी ले लिया और डे 2 का आपने हाइप भी क्रिएट कर लिया। डे 2 का आपने हाइप भी क्रिएट कर लिया। देखो सबसे पहले
जो हमारा मार्केटिंग प्लान होता है सबसे पहले एक बार आपको अच्छे से देखना डे 1 डे 2 का, क्योंकि क्लोजिंग में तभी आपका आसानी होता है जब आप डे 1 डे 2 अच्छे तरीके से आपको खुद क्लियर हो कि किस तरीके से वहां पे हमारे सर प्लान दिखा रहे हैं या फिर लोगों को क्या कूपन कोड वगैरह बता रहे हैं। अगर आपको ये चीजें क्लियर रहेगा तभी आप क्लोजिंग अच्छे खासे लेवल पे कर सकते हो, तभी आप अच्छे खासे लेवल पे कर सकते हो। अब देखो सिंपल सा क्लोजिंग के क्या करना, आपने डे 1 डे 2 दिखा दिया, सिंपल सा आपको मीटिंग के जस्ट 5 से 7 मिनट बाद कॉल करना है। सबसे पहले ये नहीं करना कि मीटिंग एंड हुआ तुरंत आप कॉल कर लो, 5-10 मिनट बाद ही आपको कॉल करना है, तुरंत आपको कभी भी कॉल नहीं करना है। सिंपल सा आप सपोज करो यहाँ पे किसी को भी आप कॉल करो, सपोज करो मैं पूजा जी को ही कॉल करूँ, है ना, तो सिंपल सा मैं इनको कॉल करूंगा, हेलो पूजा कैसे हो, और बाकी पूजा मैंने आपको डे 2 का लिंक दिया था आपने अटेंड किया, हेलो पूजा कैसे हो, मैंने आपको डे 2 का लिंक दिया था आपने अटेंड किया, वो बोलेंगे हाँ जी सर मैंने अटेंड कर लिया। फिर बोलो पूजा जस्ट अभी मैं ग्रुप चेक कर रहा था, अनूप सर ने यहाँ पे टॉप 5% का लिस्ट डाल रखा है, अनूप सर के साइड से टॉप 5% का लिस्ट आ चुका था, तो टॉप 3 नंबर पे मुझे आपका नाम शो हो रहा था, टॉप 3 नंबर के अंदर आपका मुझे नाम शो हो रहा था। तो आप बताओ कि पूजा आप स्टार्ट करना चाहोगे या फिर आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगे, और अभी टॉप 5% के अंदर आपका सिलेक्शन हो चुका है, अभी आपका टॉप 5% के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, तो आप बताओ पूजा अभी आप कौन से पैकेज से करना चाह रहे हो, स्मार्ट प्राइम अल्टीमेट सबसे बेस्ट आपको क्या लगा, वो जो भी बोले स्मार्ट पैकेज है प्राइम वगैरह जो भी बोले वो सारी चीजें आपको डील एक बार क्लियर कर लेना ना, उसके बाद पूछना है अच्छा पूजा आपके और भी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो एक बार आप मेरे से क्लियर कर लो, अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से क्लियर कर लो। और पूजा देखो टॉप 5% के अंदर आपका सिलेक्ट हुआ है, और जो पेंडिंग सीट है मतलब अनूप सर ने कुछ पेंडिंग पर्सन को भी डाल रखा है, तो वो भी लगभग 15-20% को पेंडिंग में है, जिनका एक होता है ना सीट बस पेंडिंग में दिख रहा है, अगर आपका जैसे कैंसिल होता है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप बताओ आपका सिलेक्ट कर दे या फिर रहने दे, वो बोलेंगे हाँ जी सर कर दो, वो बोलेंगे हाँ जी सर आप मेरा सिलेक्शन कर दो, है ना। फिर पूछना है आपको कौन से पैकेज से करना है, आप वो जिस पैकेज से बोले, फिर पूछना है वैसे आप कब तक फिर पेमेंट कर रहे हो या फिर पेमेंट आप कैसे करोगे, पेमेंट वगैरह पे डायरेक्ट आपको चीजें करना है, सिंपल है। देखो यहाँ पे रोने धोने वाला नहीं करना है कि हाँ भाई स्टार्ट कर ले तभी मेरा अर्निंग होगा, या फिर आप स्टार्ट कर लो, रोने धोने वाला कोई नहीं, सिंपल सा आप लोगों को काम देने जा रहे हो, सिंपल सा कॉल मारना है, हेलो हाँ भाई कैसे हो, और बाकी मैंने आपको डे 2 का लिंक दिया था, आपने डे 2 अटेंड किया तो आपको कैसा लगा, वो बोलेंगे बढ़िया वगैरह लगा, जो भी आपको बोले है ना उस तरीके से आपको क्लियर कर लेना एक बार। एंड उसके अलावा बोलना है कि जस्ट अभी मैं ग्रुप चेक कर रहा था और अनूप सर ने टॉप 5% का नाम ग्रुप के अंदर शेयर किया था, जिसमें टॉप 3 नंबर पे आपका नाम मुझे दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ, क्योंकि अनूप सर तो कॉल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं ही आपका कॉल कर लेती हूँ, है ना। तो आपका नाम सिलेक्ट हुआ, तो आप बताओ आप करना चाहोगे या फिर आपका सीट कैंसिल कर दिया जाए, आप करना चाहोगे या फिर आपका सीट कैंसिल कर दिया जाए, वो बोलेंगे हाँ जी सर करना चाहते हैं। तो फिर आपको पूछना है, वैसे वेबिनार में आपको 3 पैकेज बताए गए थे, वेबिनार के अंदर आपको 3 पैकेज बताए गए थे, सबसे बेस्ट आपको कौन सा पैकेज लगा और किस पैकेज से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहोगे, सबसे बेस्ट पैकेज आपको कौन सा लगा और किस पैकेज से आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहोगे, वो स्मार्ट प्राइम जो भी बोले वो सारी चीज आपको पूछना है। और उसके बाद पूछना है अगर आपके अभी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे से क्लियर कर लो, वो बोलेंगे हाँ जी सर, जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप दे दो। एंड उसके अलावा उसके बाद आपको डिस्कशन करना है तो आप पेमेंट कब तक करवा रहे हो, क्योंकि देखो अभी मेरे पास बताऊं तो टॉप 5% के अंदर नाम सिलेक्ट हुआ था, एंड उसके अलावा पेंडिंग में सीट इतने 10 से 15 पेंडिंग सीट है, एंड अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो आपका सीट कैंसिल करके किसी और को ये सीट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके लिए ये काम नहीं मिलने वाला जो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला था, वो चीजें आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो आप बताओ अभी आप स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, बोलेंगे हाँ जी। फिर आपको पूछना है पेमेंट आप कैसे करोगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, पेमेंट वगैरह स्टैंड कराओ। और अगर थोड़ा सा पेमेंट में उनको दिक्कत आ रहा है तो आप उनको लॉस ऑफ डिले बताना कि देखो किसी भी कंपनी में जाओगे कंपनी का प्रॉफिट वगैरह तो सब कुछ बताया जाता है, एंड खासकर हमारी कंपनी जेन्युइन है, तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट भी बताया गया होगा और कंपनी के लॉस क्या थे वो भी आपको बताया गया था। तो आप बताओ मोनिष्ठा आपने अच्छे से चीजों को समझा था वहां पे कि हमारी कंपनी के अंदर लॉस क्या होता है, वो बोलेंगे हाँ जी सर हमने समझा था। अगर नहीं भी समझे तो एक बार आप बता देना कि अभी लगभग 2 लोगों का पेमेंट आ चुका है, और अगर आप अभी स्टार्ट करोगे ना तो 2 का टीम आपको इंस्टेंट फ्री मिलेगा, और वो जितना काम करेंगे आपको वहां से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वहीं पे अगर आप थोड़ा सा लेट करोगे तो सबसे पहले आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, एंड सेकंड जो ऑफर वाला था वो तो आपको ऑफर वगैरह मिलेगा ही नहीं, एंड उसके अलावा आपका टीम भी मिस हो जाएगा, एंड दोबारा आप यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका सीट किसी और को दे दिया जाएगा। तो आप बताओ करना चाहोगे, वो बोलेंगे हाँ जी इंस्टेंट पेमेंट कर पाओ। और उसके बाद अगर बोलते पैसा नहीं है तो फिर बोलो वैसे आप पैसा देखो, ये सब बहाने मत बनाना कि पैसा नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि देखो आपके बाद अभी मेरे 3-4% का कॉल भी आया था। अब उनका अभी तो मैंने कॉल पिक नहीं किया था, बट अगर मैं
उनका कॉल पिक करूं और ये सीट मैं उनको दे दूं ना, तो उनका पेमेंट भी आ जाएगा। तो आप ये तो बहाने मत बनाना कि सर पैसा वगैरह नहीं है। तो उसके बाद वो बोलेंगे हाँ जी सर आप मेरा कर दो, और वो आपको इंस्टेंट पेमेंट भी कर देंगे। तो इस तरीके से मतलब सिंपल क्लोजिंग आपको बस नॉर्मल करना है, ये नहीं कि भाई हाँ कर लो, इस तरीके से नहीं करना। समझ में आया गाइस? इतना समझ में आया सभी को, या फिर कुछ और तरीके बताएं? क्लोजिंग में सिंपल सा लास्ट आप देखो, अगर आप इनविटेशन अच्छे से करते हो, प्लान्स अच्छे से करते हो, फॉलो अच्छे से करते हो, हाइप अच्छे से क्रिएट करते हो, क्लोजिंग आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। क्लोजिंग बहुत आसान आता है। समझ आ गया सभी को? आ गया सभी को? आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर दे सर। क्लोजिंग के स्टेप नोट करवा दीजिए फिर से देखो सिंपल सा आपने कॉल किया यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला आपको और बताऊंगा, बट वो आपको नेक्स्ट वेबिनार में बताऊंगा। उसके लिए बस आप अकेले नहीं, आपके अपलाइन भी होने चाहिए ना। तो अभी मैं आपको बस एक ही बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्लोजिंग के टाइम पे सिंपल सा जो आपका लीड्स है आपको उस पर कॉल शेयर करना है। हेलो हाँ भाई कैसे हो, और बाकी भाई मैंने आपको डे 2 का लिंक दिया था, आपने अटेंड किया? आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लो। हाँ हेलो भाई कैसे हो, और बाकी मैंने आपको डे 2 का लिंक दिया था, आपने अटेंड किया? वो बोलेंगे हाँ जी मैंने अटेंड कर लिया। उसके बाद पूछना है वैसे वेबिनार आपको कैसा लगा, वो बताएंगे, अपना फीडबैक देंगे, हाँ बढ़िया लगा सर, ये बढ़िया लगा, वो बढ़िया लगा, सारी चीजें वो आपको बताएंगे। फिर बोलो कि भाई अभी मैं जस्ट ग्रुप चेक कर रहा था, तो अनूप सर ने यहाँ पे टॉप 5% का लिस्ट में नाम ऐड किया था। टॉप 5% का नाम उन्होंने ग्रुप के अंदर शेयर किया था, तो जिसमें से आपका नाम मुझे 3 नंबर पे दिख रहा था, आपका नाम मुझे तीसरे नंबर पे दिख रहा था। तो मैंने सोचा चलो आपको एक बार कॉल कर लेता हूं, है ना। तो वैसे बताओगे भाई आप अभी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो? क्योंकि आपके पहले मेरे पास 3-4 पर्सन के कॉल आए थे, बट दिक्कत ये था कि उनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं था। आपसे पहले मेरे पास 3-4 पर्सन का कॉल आया था, बट उनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं था, इसलिए मैंने सोचा चलो मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। तो आप बताओ भाई आप करना चाहोगे? वो बोलेंगे हाँ जी। फिर बोलो मीटिंग में स्टार्ट करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को 3 पैकेज बताए गए थे, स्मार्ट, प्राइम, अल्टीमेट। अच्छा वैसे भाई कूपन कोड क्या था, आप मुझे कूपन कोड बताओगे? क्योंकि यार आप कूपन कोड बताओगे ना तभी मैं आपको ऑफर दिलवा सकती हूँ, वरना नहीं पॉसिबल है। कूपन कोड आपने पूछ लिया। फिर बोलो वैसे आपको तीनों में से कौन सा पैकेज आपको बेस्ट लगा, और कौन से पैकेज से आप स्टार्ट करना चाहोगे। ये मत समझना कि अभी सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ना। आप बताओ आपको बेस्ट कौन सा वाला लगा स्टार्टिंग के लिए। वो 46 तो 50 वगैरह जो भी बोल रहे हैं एक्सेप्ट आपको कर लेना है ना। और उसके बाद आपको बताना है कि देखो सबसे पहले आज अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है अनूप सर ने बोला था एक लाइन कि अगर आपको ये ऑफर चाहिए तो आपके पास 30 मिनट के अंदर आपको स्टार्ट करना है, वरना ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला। और खासकर आपको देखो कूपन कोड भी आता है, और टॉप 5% के अंदर नाम सिलेक्ट भी हो चुका है। और सेकंड आपके पास ऑप्शन क्या है कि आज जो हमारा 9 PM वेबिनार होने वाला है ना, वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जाएगा कि आप किस तरीके से काम कर सकते हो, किस तरीके से सारी चीजें कर सकते हो, और किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। वो सारी चीजें आज 9 PM वेबिनार के अंदर बताया जाएगा। 9 PM वेबिनार के अंदर बताया जाएगा। तो आप बताओ अभी स्टार्ट कर रहे हो आप? क्योंकि देखो अभी आपके ये बहाने नहीं होने चाहिए कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स मना करेंगे, या फिर मुझे ये दिक्कत आ रहा है। क्योंकि देखो अगर आप इस तरीके से बोलोगे तो जाहिर सी बात है जिनका कॉल आया था, जिनका नाम लिस्ट के अंदर नहीं आया था, मैं उनको कॉल करके आपका सीट उनको दे दूंगी। फिर दोबारा ना आप यहाँ पे स्किल सीख सकते हो, ना आप यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, ना ही आपको दोबारा यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला है। फिर आप भूल ही जाना कि आपने किसी ऑनलाइन बिजनेस का प्लान वगैरह भी देख रखा था। तो आप बताओ स्टार्ट करोगे हाँ या ना? बोलेंगे हाँ जी सर करेंगे। फिर पूछो आप पेमेंट कब तक कर रहे हो? फिर अभी करेंगे। अगर वो से पूछना अभी करोगे कि रेडियो पेमेंट वगैरह, पेमेंट कैसे करोगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऑप्शन देना है, जो भी बोले आपको बोला अपना फोन पे ओपन करो, इंस्टेंट कॉल पे पेमेंट करवाओ, और उसके बाद आप उनको आईडी वगैरह लगा के दे दो। सिंपल, ये आपका काम है। और अगर इस टाइम पे भी पेमेंट नहीं करता, थोड़ा लॉस ऑफ डीले समझा दो कि लगभग अभी टॉप 3 के अंदर आपका नाम आया था, जिसमें से मैं बताऊं तो 4 लोगों का पेमेंट आ भी चुका है। अभी आपको मैं कॉल करूंगा, इसके बाद मैं किसी और पर्सन को कॉल करूंगा, क्योंकि जो सिलेक्शन का काम था अनूप सर का था, बट सिलेक्शन के बाद उनको प्रॉपर गाइड करना वो मेरा काम था। यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। सामने वाले को कहाँ मालूम है कि आप कॉल कर रहे हो, कोई और कर रहा है ना। सिंपल सा बोल देना अनूप सर बस सिलेक्शन करते हैं, एंड उसके अलावा सिलेक्शन वाले पर्सन को मैं खुद कॉल करता हूँ। तो इतने लोगों को मैंने चीजें कर दिया, और इतनी चीजें होने वाली है ना। तो आप बताओ अभी स्टार्ट करोगे तो आपको टीम वगैरह भी मिल जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आपको लॉस ऑफ डीले का हाइप क्रिएट करना। ये था आपका नॉर्मल क्लोजिंग। अब इसके बाद बंदा पेमेंट करता है तो ठीक है, वरना नहीं करता है तो आप उसको साइड ग्रुप के अंदर नोट करना, साइड ग्रुप के अंदर नोट करना, साइड अपने डायरी के अंदर नोट करना, और साइड अपने लिस्ट में ऐड करके रखना उसको, है ना। और उसके अलावा आपको डेली बेसिस पे उसको फॉलो अप लेना है, मतलब अर्निंग का वीडियोस वगैरह सारी चीजें भेजते रहना है ना, मतलब फॉलो अप अच्छे से आपको लेना ही लेना है। और खासकर डेली बेसिस पे मीटिंग का आपको प्रमोशन करना है, और अपनी टीममेट्स को करवाना है। मतलब हर एक चीज प्रमोशन आपका रुकना नहीं चाहिए उस बीच, क्योंकि हमारा बिजनेस ज्यादातर प्रमोशन से ही चलता है।
तो अगर आप प्रमोशन अच्छे से करोगे तो आपका ज्यादातर चीजें होने वाला है। ये था आपका नॉर्मल क्लोजिंग और सिंपल क्लोजिंग। वहां पे उनके प्रॉब्लम्स वगैरह जो भी है सिंपल से बोलना भाई, ये सब बहाने आप मुझे बताना कि ऐसा पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे तो भाई सिंपल सा है, ये सीट मैं किसी और को दे दूंगी, और जाहिर सी बात है आज पैसा नहीं है तभी आप करने आए हो, सिंपल सा। वहां पे सोल्यूशन वगैरह क्या बाहर में, सिंपल सा भाई करोगे बेनिफिट आएगा, नहीं अगर करना है बहाने इस तरीके से दोगे तो भाई मैं अपना आपका सीट किसी और को दे दूंगा। अब ये आप तब बोल पाओगे, ये चीजें आप तब बोल पाओगे ना लोगों को जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करोगे या फिर ज्यादा से ज्यादा चीजें करोगे। अगर आप यहाँ पे रो धो के बातचीत करो कि सर कर लो कर लो कर लो आपका ये वो, तो फिर नहीं होने वाला कुछ भी, है ना। तो आपके भाई काम देने जा रहे हो तो आपके अंदर थोड़ा इतना होना चाहिए वैल्यू, और ये चीजें आपको करना ही करना है। ये था आपका नॉर्मल क्लोजिंग। और उसके अलावा अगर आप चाह रहे हो तो आप अपने अपलाइन का भी थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो, अपलाइन का भी हेल्प ले सकते हो कि हालांकि अभी उनको कॉल किया, आपने हालचाल वगैरह लिया, फिर पूछो अच्छा क्यों ना मैं आपका बात अनूप सर की डाउनलाइन से करवा दूं जो कि आज उनके साथ काम करके अच्छी खासी ग्रो भी कर रही है, या फिर जो भी आपके अपलाइन हो आप उनसे बोलना कि क्यों ना मैं आपका बात इनसे करवा दूं जो कि आज इस लेवल पे अर्निंग जनरेट कर पा रहे हैं। अगर आपके अपलाइन मैनेजर है तो उनका अर्निंग का डैशबोर्ड मीटिंग के अंदर दिखाया जाता है, तो आप उनका नाम भी ले सकते हो। मेरे अपलाइन ये है और वो अभी हालांकि बहुत कम पर्सन से बात करते हैं, और अगर आपका बात उनसे हो गया, अगर आपका बात उनसे हो गया तो आपका चांसेस है कि 100 में 100 आपका सिलेक्शन हो जाए। और उनका बात मैं ऐसे नहीं करवाने वाले हूँ क्योंकि वो भी काफी ज्यादा बिजी रहती हैं, और अगर आप चाहो तो मैं आपका एक बार ट्राई कर सकते हूँ, क्योंकि अगर आपका एक बार उनसे बात हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड यहाँ पे जितने डाउनलाइंस है, हाइप आपको क्रिएट करना है अपलाइन का, अपलाइन का आपको हाइट क्रिएट करके रखेंगे। अगर अपलाइन का आप यूज कर रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और जितने भी अपलाइंस है सिंपल सा कॉल पिक करना है, और उसके बाद जितने डाउनलाइंस है सबसे पहले उनका प्रॉब्लम बताना है कि इनका नाम वगैरह, अगर उनका सपोज करो नाम सिलेक्ट नहीं हुआ था या फिर कुछ भी हुआ, सिंपल सा बताना इनका ये नाम है और इनका ये चीज है, और बाकी का सीट फुल तो हो चुका था बट इनके लिए सीट वगैरह हमें चेक करना था खाली है कि नहीं है, और ये वाकई में काफी ज्यादा सीरियस है, मतलब काम वगैरह करना चाहती है। अब जो भी अप्लायंस है सिंपल सा बोलना है ओके सो कांग्रेचुलेशन कि अभी मेरे पास लास्ट का एक सीट बचा था और मेरे पास 5 से 6% का कॉल आया था, लास्ट का मेरे पास एक सीट बचा था और लगभग मैंने 3-4 पेंडिंग में चल रहा है, मतलब कॉल पेंडिंग में चल रहा है, और उससे पहले आपका मेरा बात हो गया, तो कांग्रेचुलेशन आपका मैं सीट बुक कर देती हूँ। तो आप फटाफट अपना पेमेंट वगैरह कंप्लीट करवा लो और आप अपनी आईडी यहाँ पे चीजें करवा लो, है ना। तो आप पेमेंट वगैरह कब तक करवा रहे हो वो टाइमिंग दी, और उसके बाद अपने डाउनलाइन को बोलना है ओके, तो आप इनका फटाफट 5 से 10 मिनट के अंदर आप पेमेंट 10 मिनट, आपको जितने अप्लायंस है आपको 10 मिनट का टाइम देना, तो फटाफट आप 10 मिनट में अंदर इनका पेमेंट करवा लो ताकि हम इनका आईडी कर सकते हैं। और अगर 10 मिनट के अंदर ये पेमेंट नहीं करते हैं तो आप मुझे बताना ताकि हम ये सीट किसी और को दे दें। और ज्योति जी कि अगर आप 10 मिनट के अंदर नहीं करोगे तो ये सीट मैं किसी और को फॉरवर्ड कर दूंगा, तो मेरे साइड से देखो कोई चीजें नहीं है क्योंकि अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है। अब जितने यहाँ पे डाउनलाइंस है आपको यहाँ पे एक चीज बोलना है ओके सर मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका 5 मिनट के अंदर ही इनका पेमेंट करवा देती हूँ, है ना, बस आप इनका सीट किसी और को मत देना। ये आपको थोड़ा एजेंसी क्रिएट करना, हाइप क्रिएट करना, बस इतना आपको करना है। ये आपका नॉर्मल था क्लोजिंग। अब डेली का टारगेट भाई 15-15, 20-20, 300 लोगों को इन्वाइट करो वेबिनार के अंदर, ज्यादा से ज्यादा पर्सन तक पहुंचोगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स को क्लोज करो, सिंपल एक ही फंडा है। तो गाइस क्लियर हो गया क्लोजिंग वगैरह सब कुछ, आप सभी को हो गया, पक्का सभी को हो गया ओके, मतलब यहाँ पे सभी को हो गया है ना ओके, चलो बहुत अच्छी बात है यार अगर आपको क्लियर हो गया। तो आज के वेबिनार के अंदर आपने जो भी चीजें सीखा है आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करना है, और खास कर गाइस ज्यादा से ज्यादा पर्सन को इनवाइट करना है। और जो भी पर्सन यहाँ पे मेरे पास कंप्लेन वगैरह आते रहते हैं क्रॉस लाइनिंग, गाइस क्रॉस लाइनिंग किसी को नहीं करना है, क्रॉस लाइनिंग करोगे तो यार इसमें आपका ही नुकसान है। अगर आपको कोई बंदा मैसेज कर रहा है तो उसके जो भी अपलाइन हो आप उनको स्क्रीनशॉट लेके एक बार शेयर कर देना। क्रॉस लाइनिंग गाइस कभी भी आप सभी को नहीं करना है, शिकायत नहीं आनी चाहिए सभी के, है ना। सो बाकी गाइस लग जाओ सभी लोग काम पर, कल हमारा डे 2 है, तो ज्यादा से ज्यादा पर्सन को हमारे वेबिनार के अंदर इनवाइट करो ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लोज हो सके। सो गाइस अभी हम करते हैं वेबिनार को एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।